lovelies, I'm Samartika and it means a lot to me if you spare a second and subscribe to my channel. So this video is all about my cabin crew interview experience of Vistara, and I will share all the rounds that I have been through and क्या questions थे, कैसा interview था, everything. So Vistara interview was not a walking interview at that time. अभी तो आई डोंट नो वो कैसे होता है बिकॉज इट्स एयर इंडिया नाउ, इट्स नॉट विस्तारा एनी मोर. सो मे बी दे हैव क्लब्ड बोथ द इंटरव्यूज टुगेदर. मतलब अब तो मुझे ऐसा लगता है कि एयर इंडिया के लिए ही हायर करते होंगे एंड विस्तारा में डाल देते होंगे, या जो भी है उनका सिस्टम, आई डोंट नो. बट अर्लियर इट वॉज डिफरेंट. और जब मैंने इंटरव्यू दिया था तो वो बहुत ही अलग था. सो पहले असेसमेंट हुआ था. There was a you have to put all your details in some kind of assessment was there. आपका सारा details, CV and everything you have to put in that. Then later you'll get a invitation mail. So you'll receive a mail and then on that particular date and a particular time you have to be there at the venue. Like वहाँ पे पूरा slot आया था कि इस time पे आपका interview होगा and at that time you should be there. बट द थिंग वॉज कि उनका प्रोसेस वॉज वेरी स्लो. तो मैं तो टाइम के बहुत पहले ही पहुंच गई थी. लाइक एज आई हैव सेड अर्लियर ऑल्सो दैट मेरे को ऐसा था कि हाँ, इंटरव्यू पे पहले जाना इज़ बेटर दैन बीइंग लेट एंड ऑल. सो आई वॉज देयर ऑन टाइम. I'll tell you the process first. So first round was the BMI round. So they started with the BMI round. So इंडिगो में क्या होता है कि BMI इज़ द सेकेंड राउंड. सो जल्दी जल्दी हो जाता है. लाइक फर्स्ट राउंड हुआ, सेकेंड राउंड के लिए you'll go and get it done, ऐसा होता है. बट विस्तारा में फर्स्ट राउंड वॉज BMI एंड स्किन एंड ऑल. दे वर चेकिंग बिकॉज वो बहुत पर्टिकुलर है अबाउट स्किन का. लाइक मार्क्स एंड ऑल शुड नॉट बी विजिबल. तो इट वॉज वेरी टाइम कंज्यूमिंग. लाइक हमारा फर्स्ट राउंड ही लाइक इट टुक ऑलमोस्ट 3-4 आवर्स बिकॉज इन्विटेशन देने के बाद भी देयर वर ऑलमोस्ट 1000 पीपल. क्योंकि विस्तारा में इट्स नॉट ओनली गर्ल्स, इट्स फॉर बॉयज ऑल्सो. So like boys were also there from SpiceJet, ground staff and all. Everybody was there. तो मतलब BMI होते होते ही 2 घंटा 3 घंटा लग गया था ऐसे करके. So the first round was BMI. After the BMI thing happened, तो BMI को लेकर के they were very particular. So and then like BMI के टाइम ही they check the skin का scar, pimple and everything they check there only. तो वो ना होटल में हो रहा था एक, जहाँ पे हमारा वेन्यू था एंड दैट वाज इन गुड़गांव. आई थिंक या इट वाज गुड़गांव ओनली. सो दे केप्ट अ बिग लाइट देयर और सारा कर्टन भी हटा दिया था विंडो का. लाइक देयर वाज अ बालकनी काइंड ऑफ विंडो. लाइक बहुत बड़ा विंडो था जहाँ पे एक HR बैठी थी हु वाज कैलकुलेटिंग द BMI एंड ऑल्सो शी वाज चेकिंग द स्किन एंड ऑल. तो उन्होंने स्किन चेक किया. तो आई हैड लिटिल बम्स ऑन माई स्किन अर्लियर. अभी तो नहीं है, अभी तो इट्स क्लियर नाउ, बट अर्लियर दैट टाइम आई हैड. सो दे वर वेरी पर्टिकुलर. सो BMI हुआ मेरा, वेट चेक हुआ, वेट वॉज लाइक अंडर कंट्रोल, आई वॉज अंडर वेट ओनली. फिर वेट चेक, हाइट चेक एंड एवरीथिंग दे डिड. देन वी लाइक आई वेंट फॉर दैट स्किन का वो चेक कराने के लिए. आई जस्ट हैव सम मॉस्क्यूटो बाइट्स हेयर, जो बचपन में दाग नहीं जाते हैं और. तो शी वॉज लाइक कि ये किसका दाग है, ये कैसा दाग है, कैसा क्या स्कार है आपको एंड ऑल. बट शी लाइक ऐसा कुछ नहीं बोला. बट हाँ, that time I had pimples and I had scars as well. So she closely like बहुत पास से उन्होंने check किया my pimples, my scars, everything in that big light and the natural light as well. But my skin was clear. It was not that like that much visible. So they were like कि नहीं fine, ठीक है, your skin is clear. So that was the first round. Then we went for the second round. Second round was
panel round. So it was nothing, just 4 or 5 people in a panel, and there was one HR asking the questions from your resume and from like, हाँ, resume का तो बाद में पूछा उन्होंने. She just asked 3 questions and उसमें से ही select किया. She was like, tell me about yourself. और ये सबसे पूछा, ठीक है, tell me something about yourself. Why do you want to join Vistara? And जिनका फ्लाइंग एक्सपीरियंस था उनसे फ्लाइंग एक्सपीरियंस के बारे में पूछा, एंड जो भी एक्सपीरियंस था वो पूछा. एंड फ्रेशर से उनका ये था, व्हाई डू यू वांट टू बिकम अ कैबिन क्रू. That's it. That's it. Like that's the only 3 questions she asked from each and every person seated for the interview. सबसे यही 3 क्वेश्चन पूछा. दैट्स इट. लाइक आई डोंट नो, उनको और कुछ चेक नहीं करना था क्या, कम्युनिकेशन उसमें ही देख लिया. आई रियली डोंट नो. सो देयर वाज 8 पीपल इन अ पैनल, और 8 में से उन्होंने 3 लोगों को सिलेक्ट किया. दे वेंट फॉर पर्सनल इंटरव्यू, और यही 3 क्वेश्चन पूछे थे. नथिंग एल्स, नॉट इवन अ सिंगल एक्स्ट्रा क्वेश्चन, जस्ट 3 क्वेश्चंस. And they selected 3 people. I got selected. Then we went for the third round was the last round. That was personal interview, and unfortunately I could not clear the interview because I don't know what went wrong, but third round में HR was very sweet, very nice. She was making everybody comfortable. She was making me also comfortable. She was asking questions and all. ज़्यादा question नहीं पूछे. She just asked few questions from my resume, और like about my hobbies. I've mentioned that I'm a trained कथक dancer. तो उन्होंने पूछा कि अच्छा ठीक है, तो आप बताओ कि कथक में आपको ऐसा क्या लगता है, what's your weakness, what's your strength and all. So I correlated my answer. I just like gave my answer, and she was fine with that. सब कुछ अच्छा चल रहा था till she asked me that would you like to relocate to Bangalore or any other base, and or something like Delhi या कुछ तो बोला था. and like Delhi के बारे में मुझसे पूछा था. That time I was new in Delhi and I did not like the place much, and also मुझे नहीं बोलना चाहिए था, but I said something negative about Delhi. मतलब in an interview you should never speak anything negative about any person, any place, anything. That I've realized later, not right now. अभी तो मुझे पता ही है, but पहले ना मतलब I was like I was too honest for an interview. बट मतलब यू शुड बी ऑनेस्ट इन एन इंटरव्यू, क्योंकि झूठ बोल के तो कितना ही आंसर कर पाओगे. यू वोंट बी एबल टू आंसर द क्वेश्चंस. बट मतलब ये होता है ना कि एटलीस्ट थोड़ा सा फिल्टर होना चाहिए, बिकॉज इवन HR वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट. मतलब इतना उनको नेगेटिव लगा. आई थिंक आई डोंट नो व्हाट वेंट रॉन्ग. मुझे तो अभी यही लगता है कि बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर आंसर, क्योंकि उससे पहले तक इंटरव्यू वॉज like going very well, very smooth. She was also very happy with my answers, smiling throughout, acknowledging throughout. She was very happy also, and the interview went so well. Like we were coordinating, we were talking, like it felt like I'm talking to my friend. It was such a nice interview, and I was literally hoping कि अभी हो जाएगा करके, अभी it's not going to take much time. But हाँ वही हुआ कि she asked me about the base preference, and I said I'm okay, I'm willing to take any other base, either Bangalore or Bombay, because she asked me why, like why do you want Bombay or Bangalore, not Delhi. Then I said something negative about Delhi because I was new, I was a kid, I was just a 19-year-old girl who was already pissed off Delhi and like so many other things. So like मैंने हाँ then I said कि fine नहीं, I don't want to stay in Delhi because Delhi has lot of traffic, ये वो करके.
And that's the point when everything went wrong and she was like कि इतना नेगेटिव बोल दिया, इतना नेगेटिव बच्चा तो नहीं चाहिए मुझे, इतना नेगेटिव क्रू. I don't know what she thought, and then I got rejected. Yeah. And then so the interview timing का slot was mine was 12 to 1 ऐसा था. But भाई I was there at 11 और घंटा. It did not even started at 12 यार. मतलब एक तो पहले तो HR इतना लेट आया, फिर their process was slow. So like मतलब इतना slow process तो मैंने कभी नहीं देखा था, because not even in SpiceJet also. So yes, I've given interview of SpiceJet. I'll make another video regarding the same and I'll share my interview experience with SpiceJet. So हाँ, तो क्या हुआ कि हाँ, when the HR came, इतना लेट HR आया, ठीक है. When they came, पूरा सेटअप भी नहीं कर रखा था. Like the light I was talking about, light भी नहीं था वहाँ पे. They arranged the light later. They removed all the curtains. ये वो करते करते बहुत लेट इंटरव्यू स्टार्ट हुआ. एंड 5-6 बजे तक तो शाम के आई थिंक बस BMI ही हो रहा था. मेरा BMI खुद का आई हैव गिवन एट 730 और समथिंग, ठीक है. बट हाँ, BMI एक बार जब हो गया ना तो एवरीथिंग वॉज लाइक क्विक, वेरी क्विक. मतलब क्योंकि पैनल राउंड में शी वॉज नॉट आस्किंग मच क्वेश्चंस. मतलब 3 ही क्वेश्चन में शी वॉज लाइक कि हाँ किसको रखना है, किसको नहीं रखना है, किसका पर्सनैलिटी इज गुड इनफ टू डील विद द सिचुएशन एंड ऑल. शी लाइक वो चीज़ मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा कि दैट शी वॉज नॉट आस्किंग मच क्वेश्चन. शी वॉज अवेयर कि उसको किसको लेना है, किसको नहीं लेना है करके. सो या दिस हैपेंड. तो सेकेंड राउंड वॉज वेरी क्विक, लाइक एक्सट्रीमली क्विक. तीन क्वेश्चन पूछे सबसे एंड डन, वी वर डन. एंड अराउंड लाइक 8 people were there. 3 of them got selected. I was one of them. Then personal interview was like little long. I won't say much long. I think it took 20 minutes. Yeah, 20 minutes. But हाँ, पर 20 minutes में ऐसा नहीं है कि टाइम पास हो रहा है करके या कुछ भी ऐसा. She was just asking questions. मतलब सब कुछ ही पूछा उन्होंने. मुझे तो लगता है whatever was mentioned in my CV, she asked each and every question. ये है तो ऐसा क्यों, वो है तो ऐसा क्यों, अच्छा हाउस दिल्ली इज़ बेटर देन बिहार, और ऐसा पूछा, ऐसा क्यों. तो मैंने फिर बताया हाँ आई एम फ्रॉम बिहार एंड दिल्ली आई बिलीव इट्स बेटर बिकॉज वी हैव जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हेयर, वी हैव सो मेनी थिंग्स हेयर एंड आई एम गिविंग माई इंटरव्यू इन दिल्ली, सो आई वुड बी ऑलवेज थैंकफुल फॉर द प्लेस एंड ऑल. तो ये सब हो रहा था. तो दैट वॉज आवर लास्ट राउंड एंड आई गॉट रिजेक्टेड. यस. बट विस्तारा का प्रोसेस वॉज आई थिंक थोड़ा स्लो था, बट अपार्ट फ्रॉम दैट इट वॉज वेरी सॉर्टेड एंड लाइक क्लियर था. इतना भी इंटरव्यू का राउंड वगैरह बहुत ज़्यादा नहीं था, बिकॉज I was habitual of giving 5-6 rounds in an interview. Like जैसे मेरा पहले इसमें इंडिगो में I've given 7 interviews of इंडिगो और 5-6 राउंड होता था नॉर्मल. लाइक द लास्ट इंटरव्यू इन विच आई गॉट सेलेक्टेड, उसमें भी मैंने 5 राउंड दिए थे. सो आई वॉज प्रिपेयर्ड कि विस्तारा में भी 5 राउंड देना पड़ेगा. बट like it, for my surprise, it was not like that. विस्तारा में बस 3 राउंड होते हैं. एंड आई डोंट नो अबाउट एयर इंडिया कि अभी एयर इंडिया कैसे हायर करती है. I need to ask my friends and I'll make another video on that. But before that, I'll make a video on Akasha and SpiceJet. Yes, I've given interview of Akasha as well and SpiceJet as well. SpiceJet का तो I've given for ground staff also and then for crew also. Same goes for Air India SATs. Yes, so I've given interview for Air India SATs and I've worked there also. So I'll make another video regarding the same. I hope this video helps you and to know more about the interview process.
I'll make another video regarding what question they ask and how many question do they ask. But इसमें तो I have covered everything. I think उनका जितना question पूछा था वो तो मैंने बता ही दिया कि मतलब फर्स्ट राउंड में 3 ही क्वेश्चन पूछे थे. सेकेंड राउंड डिपेंड्स ऑन योर CV. या मुझे तो यही लगा क्योंकि ऐसा कुछ पर्टिकुलर नहीं पूछा था उन्होंने. दे ओनली आस्क वॉट एवर वॉज देयर मेंशन इन माई CV. सिर्फ CV का क्वेश्चन पूछा था. आप कहाँ से हो, ठीक है, टेल मी समथिंग मोर अबाउट, जस्ट टू चेक द कम्युनिकेशन. इट वॉज नॉट लाइक कि हाँ उनको बहुत कुछ जानना है आपके बारे में या कुछ नहीं जानना था. बस वही कम्युनिकेशन ही देखते हैं कि कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए एंड ऑल, एंड पर्सनैलिटी शुड बी नाइस, ब्यूटिफुल, प्रेजेंटेबल. बस वही. तो ये विस्तारा का था इंटरव्यू एक्सपीरियंस मेरा. रेस्ट आई मेक अनदर वीडियो. So till then, bye bye.